टोल की नहीं है, वो इकोनॉमिक डी डे की नहीं है। जी। एक्चुअली जो वास्तविक लड़ाई है वो स्ट्रेटेजिक लेवरेज की है, हाँ। क्योंकि हॉर्मुज दुनिया का एक ऐसा चोक पॉइंट है जो ज्योग्राफिकली ईरान के फेवर में है, और वो आप किसी मिसाइल से या किसी और पावर से जनरेट नहीं कर सकते हैं। हम्म। अमेरिका के पास मिलिट्री पावर है, वो आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है, नोबल जो उसके पास ग्लोबल नेवल प्रेजेंस है, वो सब कुछ है। लेकिन देखिए, ज्योग्राफी इटसेल्फ इज अ वेपन। अब अमेरिका जब इस तरह के प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है, तो ईरान जो है उसको खड़े होकर साइड में नहीं देख रहा है। उसने क्लियरली बता दिया है कि हम हॉर्मूज को चोक करेंगे, लेकिन हम्म। हॉर्मूज को वो हमेशा के लिए चोक नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने उसका ऑल्टरनेटिव निकाला है कि हम टोल लगाएंगे। हम्म। क्योंकि अगर वो इसको चोक करते हैं तो उनका पूरा ऑयल यहीं से जाता है, बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं उसका ऑयल भी यहीं से जाता है। तो चोक करना बेवकूफी वाली हरकत है, तो इसीलिए उन्होंने एक बहुत स्मार्टली रखा है, और उसमें भी उन्होंने सबसे जो इसमें एक क्लॉज लगाया है कि अमेरिका और इजराइल के जो जहाज हैं वो नहीं जाएंगे, लेकिन बाकी जो कंट्रीज हैं उनको कुछ टोल टैक्स देके वहां पर निकलने का सुविधा दी जाएगी। ये हम्म। यूएन क्लॉज के खिलाफ है। 1982 में ईरान ने यूएन क्लॉज के जो मैरीटाइम जो नेविगेशन का ये मसौदा था उस पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन इसका अनुमोदन नहीं किया था, और इसी का फायदा उठाकर ईरान अपने आप को इससे बचा रहा है कि वी डोंट अबाइड बाय द यूएन क्लॉज, हम्म। जबकि उसने साइन किए हुए हैं। अब इससे ईरान को क्या फायदा हो गया? देखिए, जब मार्च में इसने ये प्रस्ताव लाया था कि हम टोल वसूलेंगे, तब से लगभग 20 लाख डॉलर प्रति माह का ये ले रहा है टोल। जी। लेकिन अब इसने इसको रेगुलराइज कर दिया है ये विधेयक पास करके, और हम्म। अब यथास्थिति वापस नहीं जा सकती है वर्ल्ड में। देखिए, अमेरिका के पास एसपीआर है, उसके पास स्ट्रैटेजिक रिजर्व है पेट्रोलियम के, लेकिन पूरी विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो अमेरिका के ग्लोबल रिजर्व से नहीं चल सकती है। विश्व को हॉर्मुज से आने वाला जो 20% ऑयल है उसकी आवश्यकता है, क्योंकि जो हम्म। रिफाइनरीज हैं एशिया में वो उससे चलती हैं, और जितने भी एलएनजी एलपीजी एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। हम्म। यानी अमेरिका अगर कोशिश भी करे अपने यहां से या वेनेजुएला से तेल देने की, तो उससे विश्व की समस्या का हल नहीं होगा। हम्म। इसीलिए अब देखने वाली बात यह है कि क्या मिलिट्री पावर जीतती है या पॉलिटिकल विल जीतता है, या ये नेगोशिएट करते हैं, क्योंकि अमेरिका के लिए इस समय नेगोशिएटिंग टेबल तैयार कर दी गई है ईरान के द्वारा। अमेरिका को आना पड़ेगा डिस्कशन के लिए, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये सिर्फ अमेरिका और ईरान का मुद्दा नहीं है, ये ग्लोबल सप्लाई चेन्स बिल्कुल। में डिसरप्शन का मुद्दा है। तो आई हाँ। थिंक अभी हमको इस चीज को देखने की आवश्यकता है कि क्या अमेरिका की यूनिपोलर दुनिया थी वो कमजोर हो गई है, क्योंकि जब कोल्ड वॉर था उसके बाद तो अमेरिका उभरा था, लेकिन अब चाइना जो है वो भी उसको चुनौती दे रहा है स्ट्रैटेजिकली। अब अगर ये डोनाल्ड ट्रंप प्रतिबंध भी लगाते हैं इकोनॉमिक डी डे के, तो क्या चाइना इसको मानेगा? चाइना अगर अमेरिका पर वापस प्रतिबंध लगाता है या उसको वो सप्लाईज देने से मना कर देता है जो चाइना में बनती है, देखिए पूरा विश्व चाइना के सामान पर निर्भर करता है। हम्म। अमेरिका सप्लाईज तो बहुत अच्छी देता है, लेकिन उसके अंदर सामान नहीं बनता है। और हम्म। ये जब इन्होंने एक फ्रैंकेनस्टीन जो क्रिएट किया है चाइना नाम का, वो अपनी पावर को समझता है। दूसरा, रशिया चट्टान की तरह ईरान के पीछे खड़ा है, कैस्पियन सागर से उसके साथ व्यापार चल रहा है। तुर्की भी ईरान के साथ खड़ा है, क्योंकि रेल सॉरी जो रोडवेज है उससे उसका व्यापार चल रहा है। तो ईरान जो है नेगोशिएट करेगा, लेकिन अपनी शर्तों पे करेगा, और ये तभी राहत आएगी जब अमेरिका इन चीजों को मार लेता है। मिलिट्रीली बहुत दबाने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि मिलिट्रीली जीत पाना, हॉर्मुज को खुलवाना अमेरिका के बूते की बाहर की चीज है। सो हम्म। बोथ हैव टू कम टू अ पॉइंट जहां पर शायद पूरे विश्व को हॉर्मुज को बदलते हुए देखना होगा। ठीक है। जी और पुनीत। मैं ये आगे आपसे समझूंगी, एक जरा रिएक्शन लेती हूँ रवि सर से। ये बताइएगा मैम कि आगे क्या वाकई में ऐसी संभावना बन रही है कि कूटनीतिक तौर पर दोनों आमने सामने बैठेंगे? लेकिन उससे पहले रवि सर जरा आप ये समझाइए, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होना यानी कि पूरी दुनिया, जैसे कि हिमांशु मैम बता रही थी कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आएगी, लेकिन मैं सिर्फ भारत के लिहाज से आपसे समझना चाहूंगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों से टैक्स वसूली हो रही है, तो भारत पर आप किस तरीके से असर देख रहे हैं इसका? जी पुनीता जी, यह स्पष्ट है कि इसका असर अगर दुनिया पर पड़ेगा तो भारत पर हाँ। भी पड़ना चाहिए। हाँ। यह अच्छा है कि भारत के ईरान से अच्छे रिश्ते रहे हैं, और खासकर आईआरजीसी ने इस बात स्पष्ट कर दिया है कि हम्म। हम यूएस डॉलर में टैक्स नहीं वसूलेंगे। यह अपने आप में बहुत बड़ा ना सिर्फ अमेरिका के लिए चैलेंज है, हम्म। बल्कि कई देशों के लिए यह अच्छी खबर भी है। क्योंकि आने वाले टाइम में जिस प्रकार से आपको बता दूं, इसके पीछे यह तय है कि हम्म। कहीं ना कहीं ईरान और रूस का बहुत बड़ा रोल है। तभी
ईरान ने जो शर्तें रखी हैं, जो बातें उन्होंने कही हैं, उसके पीछे यह सब दिख रहा है। लेकिन भारत से क्योंकि दोस्ताना रिश्ते हैं और लगातार उन्होंने कई बार ईरान सरकार दावे भी कर चुकी है कि भारतीय जहाजों को घबराने की जरूरत नहीं है, जबकि हमें एक बार को अमेरिका से खतरा हो सकता है। लेकिन सच्चाई यह है, ईरान से हमारे रिश्ते अच्छे होने की वजह से हमें वहां से छूट मिल सकती है। लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा बयान ईरान सरकार की तरफ से अभी लेटेस्ट में नहीं आया है। लेकिन इंतजार रहेगा, क्योंकि वेट एंड वॉच की स्थिति में भारत सरकार भी लगातार संबंध हमेशा से बनाकर रखने में विश्वास रखती है, और खासकर सबका साथ सबका विकास की भारत सरकार बात करती रही है, हमेशा बातचीत में विश्वास रखती रही है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता भारत के लिए ज्यादा घबराने की जरूरत है। और लेकिन सच्चाई यह है कि जब दुनिया पर किसी चीज का असर होता है तो उसका असर भारत पर भी पड़ना तय है, क्योंकि हो सकता है हमें छूट मिल भी जाए, हो सकता है छूट आगे मिले, लेकिन यह तय है कि अगर छूट मिलती भी है तो कहीं ना कहीं अमेरिका जिस प्रकार से लगातार टैरिफ की बात करता है, किसी न किसी प्रकार से दबाव बनाने की कोशिश करता है कि ईरान के जरिए या किसी ऐसे मुल्क के जरिए कि ईरान को मदद न मिले, ईरान की हेल्प ना हो पाए। तो इसको लेकर जिस प्रकार से गंभीरता से देशों पर जो है टैरिफ लगाकर या किसी दूसरे तरीकों से सैंक्शन लगाने की बात करें, तो मैं समझता हूँ यह सब बातें शायद भविष्य में हो। लेकिन सच्चाई है कि भारत सरकार लगातार जवाब दे रही है, और आज डोनाल्ड ट्रंप को हर छोटा देश भी जवाब दे रहा है। वेनेजुएला को छोड़ दें तो लगभग हर देश आज जो है अमेरिका से टक्कर लेने को तैयार खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप एक आज हंसी का पात्र बनकर रह गए, पूरी दुनिया उन पर हंस भी रही है। बिल्कुल, अलग अलग स्टेटमेंट जो दे रहे हैं यही तो बहुत ज्यादा विचित्र कर देने वाली है कि आखिर सोच क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हिमांशु मैम, जरा एक छोटा सा मैं आपसे इस पर जवाब चाहूंगी। जैसा आपने कहा कि देखिए अब समाधान एक ही है कि आमने सामने बैठे बातचीत करें, लेकिन क्या ऐसी संभावना है, क्योंकि आसिम मुनीर जो पहुंचे हैं तेहरान, वहां से तेहरान की ओर से कह दिया गया कि जब तक रवैया डोनाल्ड ट्रंप का नहीं बदलेगा कोई भी संभावना नहीं है बातचीत करने को लेकर। पुनीता देखिए, बातचीत ये करेंगे क्योंकि जब ईरान इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करके रेवेन्यू जनरेटिंग एक मशीनरी तैयार कर रहा है हॉर्मुज की, तो उससे पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है। देखिए कल 24 अगस्त को उसने 45 टैंकर्स पे पाबंदी लगाई है, और उसने कहा है कि ये जो हमारा बताया हुआ एक रूल था उसका वायलेशन कर रहे हैं, यानी कि ईरान ने अपने आप को वहां पर एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है। और जब विश्व में इस तरह का दबाव बनता है तो ईरान जिन चीजों को लेके उन्होंने आसिफ मुनीर से बातचीत की थी, डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया था आसिफ मुनीर को और वो वहां गए थे, यानी अमेरिका की तरफ से कोशिश की जा रही है। और ईरान, जैसा मैंने पहले अपने वक्तव्य में कहा, कि परमानेंटली हॉर्मुज को ब्लॉक नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी भी ऑयल सप्लाई जो है बाधित हो रही है। कब तक आप अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करेंगे, कब तक आप एटीएस को बंद करके जहाजों को निकालेंगे, क्योंकि अमेरिका तो है ना वहां पे आगे, तो वो ब्लॉकेट लगा के खड़ा हुआ है। सो अल्टीमेटली इस लड़ाई में जीत कोई नहीं रहा है और ना ही कोई हार रहा है। ईरान के पास में एसिमेट्रिकल वॉरफेयर की पावर है और उसकी ज्योग्राफी मजबूत है, लेकिन अमेरिका भी एक स्टैब्लिश मिलिट्री पावर है, उसके पास अलाइज है। जिस तरीके से ब्रिटेन और फ्रांस उसका साथ दे रहे हैं, खुल के साथ दे रहे हैं, और मिडिल ईस्ट में जिस तरह के अलायंसेज आ रहे हैं, तो ईरान की स्थिति भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। देखिए उसका एक जो ईरान का जो 20 रियाल है वो एक अमेरिकी डॉलर के बराबर है। आप भले ही बहुत ज्यादा व्यापार ना करते हो, लेकिन फिर भी आपको ईरानी जो संपत्ति है वो जो बाहर पड़ी हुई है और जो लोग बाहर है उनको डॉलर की आवश्यकता पड़ेगी। सो अल्टीमेटली दे विल कम डाउन। अब ये सिर्फ लेवरेज को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कब तक जितना हो सके दोनों एक दूसरे पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि इस स्ट्रैटेजी